हर जगह इस वक्त नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा हो रही है। संसद में भी विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है और उसका जवाब सरकार देती हुई नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान को दरअसल लोकसभा में घेरा गया। धर्मेंद्र प्रधान ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन इस बीच नीट को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की भी एक बाइट सामने आई। उन्होंने भी दरअसल यही कहा कि इस पर इस वक्त विपक्ष को हंगामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई के पास पहुंचा है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई की जांच के दौरान कई लोग नीट मामले में अरेस्ट हुए हैं। लेकिन ये मामला है क्या? क्यों इस पर इतनी ज्यादा गहमागहमी मची हुई है? क्यों ये पूरा मसला चर्चा में है? और आखिरकार इस धांधली को अंजाम कैसे दिया गया? दरअसल इसी साल 5 मई को नीट की परीक्षा हुई। 4 जून को एनटीए ने रिजल्ट जारी किया, यानी कुल मिलाकर कहें तो 1 महीने के भीतर रिजल्ट के साथ एजेंसी ने कट ऑफ और टॉपर्स भी अनाउंस कर दिए। एनटीए ने बताया कि इस साल का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 720 से 164 और टॉपर्स की संख्या 67 है। नीट परीक्षा देश भर के 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर हुई। इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स थे। जैसे ही रिजल्ट आया, नीट के छात्रों और एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। लेकिन क्यों? यही असली मसला है। दरअसल इस मामले ने जैसे ही तूल पकड़ना शुरू कर दिया तो समझ में आया कि किस बात का विरोध हो रहा है। एनटीए ने टॉपर्स के पीडीएफ अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए तो छात्रों ने सवाल शुरू कर दिए। छात्रों ने एजेंसी से पूछना शुरू कर दिया कि जहां हर साल 1 या अधिकतम 2 टॉपर निकलते हैं, वहीं इस साल कुल 67 टॉपर हैं और इन सबको परफेक्ट 720 अंक मिले हैं। ये हुआ कैसे? इसमें एक ही एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर्स होने की बात सामने आई। वही छात्रों और एक्सपर्ट्स ने आगे कहा कि इस बार के बहुत से नीट टॉपर्स एक ही सेंटर से हैं और परीक्षा से पहले कई सेंटर्स पर पर्चा लीक होने की खबर आई। इसके बाद एनटीए ने जवाब भी दिया। एनटीए रुका नहीं, एनटीए ने जवाब दिया है। एनटीए ने कहा परीक्षा में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। बस इसी वजह से एनटीए विवाद के घेरे में आ गया। फिर छात्रों ने एनटीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि खास सेंटर्स के स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, जबकि पेपर लेट तो कई सेंटर्स पर हुए हैं। एक्सपर्ट्स ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस रिजल्ट में 2 छात्रों को, जिनकी रैंक भी 68 और 69 आई है, 718 और 719 नंबर दिए गए हैं, जो कि नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से संभव नहीं है। इसके बाद नीट के छात्रों ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। तस्वीरें सामने आई, लगातार हंगामा होने लगा, मामला कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन इस बीच एक चेहरा जो चर्चा का केंद्र रहा वो था फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे का। छात्रों के साथ ही एनटीए से फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला समेत कई राजनेताओं ने भी सवाल पूछे। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे ने तो एक वीडियो में दावा किया कि वो नीट 2024 में एनटीए का सबसे बड़ा राज सबूत के साथ पेश कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में एक ओएमआर शीट शेयर की। कहा इसमें कैलकुलेट करोगे तो 368 नंबर आएंगे और एनटीए ने इस बच्चे को रिजल्ट में 453 नंबर दिए हैं, यानी कुल 85 नंबर का अंतर। यानी इसे ग्रेस मार्क मिला या इसे मिला ये नंबर तो कैसे मिला? जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कुछ छात्रों ने एनटीए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में याचिकाएं दायर करनी शुरू कर दी। 11 जून को नीट एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। इस याचिका में कहा गया कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क दिया गया है और इसी वजह से 67 स्टूडेंट्स को एक जैसा यानी फुल मार्क्स 720 आए हैं। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की गई। इसके अलावा कुछ छात्रों ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की, एनटीए को नोटिस जारी किया। साथ ही एक याचिका को एक और दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा परीक्षा की पवित्रता तो प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। फिर 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर एक और याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने कहा ग्रेस मार्क वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम दोबारा आयोजित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा से नीट एग्जाम करवाइए और 30 जून को रिजल्ट जारी किया जाए।
21 जून की रात को CSIR UGC नेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होनी थी। परीक्षा आगे बढ़ाने की वजह संसाधनों की कमी बताई गई, लेकिन इसने NTA को लेकर छात्रों की आशंका को बढ़ाने का ही काम किया। ऐसे में सवाल है, जिस एजेंसी का गठन परीक्षा में भरोसा बढ़ाने के लिए किया गया, उसकी विश्वसनीयता खत्म करने के लिए जिम्मेदार कौन है? इन दिनों विद्यार्थी बहुत आक्रोश में हैं। कहना है उनका कि ऐसी कोई बात है जो बार बार पेपर लीक हो रहा है तो हमें बताया जाए, हम कैसे दुनिया में जी रहे हैं, हम साल भर मेहनत करते हैं, फिर आप पेपर लीक करवा देते हैं। उनका हंगामा करना, उनका आक्रोश भी जायज है। पूरी व्यवस्था खराब दिखती है। छात्र कह रहे हैं NTA ने ही नीट का पेपर लीक करवाया है। ये हॉट मुद्दा बना हुआ है। उसके बाद भी ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है। महीने भर बाद भी वही व्यवस्था दिख रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी लापरवाह है NTA। दरअसल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बार बार वही गलतियां हो रही हैं। ऐसे में सवाल है कि इसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा। छात्र पूछते हैं कि जो NTA परीक्षा करवाने में असफल साबित हो रही है, उसे ठीक कौन करेगा। तो जब बात NTA की हो रही है तो NTA के बारे में भी कुछ जान लीजिए। NTA अस्तित्व में कब आया? साल 2017 की बात है, जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से उच्च शिक्षा में प्रवेश के एकल, स्वायत्त और स्वतंत्र एजेंसी का गठन करने की घोषणा हुई। प्रवेश परीक्षाओं को दोष मुक्त रखने के मकसद से सरकार की तरफ से इसकी स्थापना की गई। 1 मार्च 2018 को NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अस्तित्व में आ गया। ठीक 1 साल के बाद जब ये बात 2017 में रखी गई, उसके बाद 1 मार्च 2018 को NTA अस्तित्व में आया। NTA को साल 2018 में बनाया गया, लेकिन उसकी स्थापना के बाद से तकरीबन हर साल परीक्षा में गड़बड़ी, धांधली, इन सब के आरोप लगते रहे। खबरों के जरिए ये बातें पता लगती रही। साल 2019 में JEE मेंस के दौरान छात्रों को सर्वर में खराबी होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही कुछ जगहों पर छात्रों ने प्रश्न पत्र में देरी की शिकायत की। नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2020 में NTA पर गंभीर सवाल खड़े हुए। एग्जाम को कई बार स्थगित करना पड़ा। इस परीक्षा में कई अनियमितताएं की शिकायतें आई। साल 2021 में JEE मेंस के एग्जाम में कुछ गलत प्रश्न को लेकर भी हंगामा हुआ। कई जगहों पर शिक्षा माफियाओं की तरफ से गलत तरीके से एग्जाम पास करवाने की कोशिशों का भी आरोप लगा। 2021 में भी नीट परीक्षा में राजस्थान के भांकरोटा में सॉल्वर गैंग द्वारा गड़बड़ी करने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर भी देश भर में हंगामा देखने को मिला। विभिन्न केंद्रीय, राज्य, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में साल 2022 में गड़बड़ी की शिकायतें हुई। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्थान से आईं। इसके बाद एजेंसी को कुछ जगहों पर फिर से एग्जाम करवाने पड़े। इस साल नीट के एग्जाम में भी गड़बड़ी की शिकायत आ गई। इस साल नीट परीक्षा को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है। छात्र ग्रेस मार्क्स को लेकर नाराज हैं। बिहार में पेपर लीक का खुलासा हुआ है। इसके तार कई राजनेताओं से जुड़ने शुरू हो गए, जिससे NTA की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल 18 जून को जो UGC नेट की परीक्षा होनी थी, वो भी रद्द की जा चुकी है। ये फैसला UGC को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिलने के बाद लिया गया। इस तरह NTA की स्थापना के 6 सालों में सिर्फ 2 बार, साल 2018 और 2023 में पेपर लीक और गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली, वरना NTA बनने के बाद तकरीबन हर साल परीक्षा सवालों में रही है, सवालों के घेरे में रही है। जब देश भर के लाखों छात्र परेशान हैं, तब इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। संसद में लगातार हंगामा चल रहा है। संसद से बाहर तख्तियां लगाकर हंगामा चलाया जा रहा है। बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ, उसके आरोपी पकड़े गए, लेकिन बिहार में अब आरोपियों का एक दूसरे से कनेक्शन भी दिख रहा है। नीट धांधली का मुख्य आरोपी अमित आनंद है, जिसने पेपर लीक करवाया, जबकि दूसरा आरोपी है सिकंदर यादवेंदु। उसके भी कई राजनेताओं से कनेक्शन की बात सामने आई। कहा गया कि इसी ने पेपर बेचने के लिए डील की। इसके बाद पेपर खरीदने वाले छात्र हैं, जिन्होंने 40-40 लाख रुपए में पेपर खरीदे हैं। चौथा बड़ा आरोप प्रदीप कुमार पर है, जो तेजस्वी यादव का निजी सचिव है, जिन पर आरोपी छात्रों के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक करवाने का आरोप है, जहां पर उनसे सवाल रटवाए जाते थे। बिहार के डिप्टी CM ने सबसे पहले तेजस्वी यादव पर पेपर लीक मामले में उंगली उठाई, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी। कहा, बिहार सरकार किंग पिन को ना बचाए और मेरे PA को बुलाकर पूछताछ कर ले। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यानी जिसे हम CBI के नाम से जानते हैं, उसके रडार पर पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और कर्नाटक के सॉल्वर गिरोह के 33 सदस्य हैं। सभी 2021 में नीट में फर्जीवाड़े के प्रयास के आरोप में सारनाथ थाने में
दर्ज मुकदमे के आरोपी हैं। इस बार हुए फर्जीवाड़े के संबंध में इन 33 आरोपियों से पूछताछ कर सीबीआई सॉल्वर गिरोह की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने गुजरात के गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा जांच एजेंसी लगातार हजारीबाग से भी कुछ गिरफ्तारियां कर रही है। वहां से पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने गुजरात के गोधरा सहित 4 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने हजारीबाग से लेकर बिहार, हजारीबाग दरअसल झारखंड में आता है, झारखंड के हर एक जगह पर रेड मारी गई है। जो पत्रकार जमालुद्दीन पकड़ा गया है, जमालुद्दीन पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को असिस्ट करने का आरोप है। कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि जमालुद्दीन लगातार फोन के जरिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से संपर्क में था। पूछताछ में पता चला है पेपर लीक में ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मदद कर रहा था, उन्हीं को असिस्ट कर रहा था। सीबीआई ने गुजरात के गोधरा में 5 मई को नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल रहने के मामले में गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार 5 लोगों में से 4 लोगों की 4 दिन के रिमांड की अपील की। सीबीआई के वकील ध्रुव मलिक भी कह रहे हैं कि अदालत को सूचित किया गया है कि गुजरात पुलिस ने पहले जांच की है, लेकिन एजेंसी को इन आरोपियों को हिरासत में लेने की जरूरत है क्योंकि वो नए सिरे से जांच कर रही है। फिलहाल ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई एक एक करके कई गिरफ्तारियां कर रही है। बावजूद इसके छात्रों के मन में फिर से वही सवाल है कि जब परीक्षा में ही धांधली होनी शुरू हो जाएगी तो कौन उनके भविष्य का ख्याल रखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।